श्री राम जय राम जय। पंडित जी राम राम। राधे श्याम बेटी खुश रहो। अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हो? मैं तो बेटी उधर मंदिर की तरफ जा रहा था। अरे हम तो बड़ी समस्या में हैं। समस्या? हाँ, हमारी समस्या निवारण कर दो तुम। कौन सी समस्या बेटी, जरा बताओ हमें। अरे देखो, अभी 1 लाख की भैंस खरीदी। अच्छा। और 1 बूंद दूध ना दे रही। इतना पर और लम्हारा चला गया और अब दूध से भी चली गई। अब बता क्या बेचूं क्या करूं, मैं बड़ी समस्या है, ये समझ लो मेरी जान को। बड़ी समस्या में डूबी हुई। और जब से वो भैंस दूध ना दे रही तब से समझ लो 1 रुपया की आमदनी ना पंडित जी। अच्छा। बड़ी परेशान हूँ। अरे राम राम राम। वैसे बेटी तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया उसे? ना, वैसे मेरी भैंस बिल्कुल ठीक है। अच्छा। बस दूध ना दे रही। चलो, तो इसका भी एक निवारण है हमारे पास। हम कोई झाड़ा भाड़ा लगा देंगे उसके पास, देखते हैं उससे कामयाबी मिल जाएगी। तो पंडित जी मुझे वहीं आना पड़ेगा फिर तुम्हारे पास? ना, मैं घर आ जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, चिंता मत करो। भैंस को तुम लेके आओगी, मैं इससे अच्छा मैं तुम्हारे घर। ठीक है पंडित जी, तो तुम इससे मिल रही हो, है ना? ठीक है। और बेटी कुशल मंगल, सब घर पर सब आनंद है? नहीं, बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। नमस्ते पंडित जी। राधे राधे बेटी, खुश रहो। सियापत राम जय जय। नमस्ते पंडित जी। आशीर्वाद बेटे। आशीर्वाद तो सही है पंडित जी। एक बात बताइए, आप काम क्या करते हैं? आप इधर उधर मैंने देखा है, कभी इसके घर में घुस जाते हो, कभी उसके घर में घुस जाते हो। ये मांगने खाने का काम कब छोड़ेंगे आप? नहीं, देखो बेटे, ये बात तो तुमने ठीक कही, मांगने खाने। देखो, ब्राह्मण का काम होता है मांग करके खाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। चोरी करने में बुराई है। पंडित जी, मैं चोरी की नहीं कह रहा, ये चोरी से भी बड़ा अपराध है। तुम दूसरे के दान का मांग के खा रहे हो, ये अच्छी लगती है? अच्छी बात है कोई? नहीं बेटे, नहीं, ये मूर्खता बातें कैसे कर रहे हो तुम? इससे तो तुम किसी कटपुले पे बैठ जाओ, यूं दोनों हाथ लेके, वो ज्यादा बढ़िया है तुम्हारे लिए। चुप करो। कैसी अशुभ अशुभ बातें निकाल रहे हो अपने मुंह से? अशुभ बात नहीं निकाला पंडित जी, मैं ये कहता हूँ कोई काम धंधा करो, शरीर से परिश्रम करो, मेहनत करो। क्या हर समय फ्री का ही खाते घूमते हो? अच्छा, तुमने ये तो बोल दिया कि मैं काम धंधा करूं, पर तुम क्या काम करते हो ये मुझे बता दो जरा। मेरा काम सुन लेंगे ना आप, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हमारी आंखें ही फाड़ो तुम। हाँ, फाड़ो। देखो, मैं करता हूँ क्या कहते हैं, दलाली का काम। देखो फट गई है ना। देखो दलाली कैसी, भैंस, बकरी, मुर्गी, अंडे, ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने बिकवा के और उस पर कमीशन ना खाई हो। राम 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 राम। घोर कर लो, तुम्हें बहुत बड़ा पाप मिलेगा बेटे। मुझे पाप नहीं मिलेगा, पाप की चिंता मुझे मत दो। देखो पाप मिलना होता तो इतना पुण्य क्यों मिलता? क्योंकि आज तक तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने कम से कम 50 लाख का धंधा कर दिया ऐसे ही। राम राम राम। अब तो यमराज तुम्हें डंडों से मारते हुए ले जाए। अरे कैसी यमराज की? यमराज मुझे क्या डंडों से मारेंगे? ऐसा ना हो पंडित जी, को उल्टी बात तो करो मत। नरक में जाओगे तुम, नरक में। अरे मैं कहाँ से नरक में चला जाऊंगा? भिक्षा आप मांग रहे हो, भीख मांग के आप खा रहे हो, आप जाओगे नरक में? तो मैं तो भैया कमा के खा रहा हूँ, हाथ पैरों से मेहनत कर रहा हूँ। वैसे एक बात कहूँ, मैं मूर्खतावश इंसानों से बात नहीं करता। तो फिर क्यों रोके थे? चलिए मेरे आंखों के सामने से। मैं क्यों जाऊँ? आप जाओ, आप आइयो मेरे सामने, निकलो यहाँ से, जाओ चलो। निकलो। रास्ता पीछे से खाली है। ऐसे मूर्ख इंसान मिल जाते हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। अरे बहू, ओ बहू। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जीती रहो, बनी रहो, भगवान तुम्हें खुश रखे। हाँ पिताजी, मुझे कोई बात करनी तुमसे। हाँ बेटा बताओ। तुम्हें घर की भी कुछ पता है? तुम तो बाहर रहते हो, घर में कितनी परेशानी चल रही है मालूम है? क्या बेटा का राशन खत्म है? अरे ना, राशन तो है पिताजी सब। बताओ। अब देखो भैंस बांध दी 1 लाख की मेरी जान को, और अभी कितने दिन हुए, महीना भर भी ना हुआ, और 1 तोले दूध ना दे रही। अब मैं कितनी सेवा करूं, कितना खिलाऊं, और दूध से बिल्कुल चली गई है। अब वो तो मेरी सुने ना है। अब बता मैं कहाँ जाऊं? तो अब तुम कुछ देख लो। एक वो मिले मेरे को पंडित जी जो गांव के बाहर हैं। पंडित जी? हाँ। अच्छा। मैंने उनके पास पूछी तो वो यूँ कह रहे बेटा ऐसी तो कोई बात ना, डॉक्टर को दिखा ली? मैंने की हाँ दिखा ली। तो वो यूँ कह रहे कि ना तो मैं आके झाड़ फूंक कर जाऊंगा भैंस की। पिताजी दिखवा लो, पता है दोनों टाइम में 10 किलो दूध दे रही मेरी भैंस। पिताजी तुम भैंस से झाड़ फूंक करवा दो पंडित जी से मेरी। अरे तू पागल है, काय के चक्कर में पड़ रही है? जिस झाड़ फूकन के चक्कर में इन बात में तो सही है, जाते डॉक्टर भूखे भले मरेंगे। अरे हमें डॉक्टर दिखाएंगे तो अच्छे दिखाएंगे तो निरा दूध देगी। पिताजी कितने क्या दिन हो गए, क्या डॉक्टर बदल दिए? अरे अभी तक तो उसे इतना फायदा ना है। अरे बेटा हाल छोड़ी यही सही जाते हैं, अब वो ये ना दवाई देंगे, जब डॉक्टर मर्जी पकड़ेंगे 1-2 दिन तो पैसे लग जाते। देखो पिताजी तुम्हें करना पड़े,
तो सबको पता चले। अब देखो कितना खवाऊं, सुबह सुबह नियार लेने आऊं, घास फूस लाऊं, फिर कुटी करूं, फिर उन्हें डालूं। अब दूध ना दे रही छटाक भर भी, तो बताओ मैं कैसे परेशान ना होंगी। तो बीमार तो हर एक कोई पड़ते, हम बीमार पड़ रहे हैं। मेरे को ना मालूम पिताजी, तुम देखो पंडित जी बहुत विद्वान है ना, पंडित जी के पास, उनके पास मत जाइए, डॉक्टर के पास, वो पंडित जी बहुत विद्वान है, एक बार जाकर तो देख लो। मान नहीं तो तू कर ले अपने मन की। हाँ तुम चले तुमसे कह दी, हाँ कर लियो अपने मन की कर रही तू तो। अरे ताऊ जी नमस्ते। अरे राम 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 जी, और कैसे हो भैया? एकदम बिंदास चक भाई छे। बिल्कुल बढ़िया रहना चाहिए, बस ऊपर वाले को कृपा रहनी चाहिए। पर मैं तो सही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे मुंह पे कुछ ऐसी चिंता सी दिख रही है, मुझे बताओ। अरे बात ऐसी है भैया कि हमारी भैंसिया बहुत तकलीफ में है। भैंसिया तकलीफ में? हाँ। क्या हो गया भैंसिया को? बहू बता रही कि ना तो दूध दे रही ना कुछ दे रही, और भी नहीं लाई है हमने। अच्छा अच्छा, कितने की ली? हाँ 1 लाख की तो लाई है। 1 लाख की? मगर भैंस देखने में बहुत सुंदर है भाई, पे हम फिसल गए 2200, बछड़ा मर गया। झेंगरा मर गया? ओए राम। तो जहाँ से मैं ये देख रहा हूँ इधर कहाँ जा रहे थे? इधर कौन सा डॉक्टर है? इधर डॉक्टर नायक, हमारी बहू पीछे पड़ रही है। हाँ। तो पंडित जी आए एक यहाँ थे चौड़ाई पे पल्लंग। कैसी बात कर रहे हो ताऊ? एक बात बताओ, अगर ये पंडित सही करने लग गए भैंस को इनको, तो फिर डॉक्टर क्या कैसी बनाएंगे? अरे वो तो मैं ही कह रहा हूँ बात, मगर वो बार मान नहीं ना भैया, जब घर में रह रहे हैं तो 4 बात सुनेंगे। देखो मेरा तो समझाने का काम है, देखो मेरी बात मानो, तो तुम कहीं मत जाओ, इन चक्करों में मत पड़ो। अगर तुम्हारी भैंस ज्यादा तकलीफ में तो मुझे दिखाओ, मैं देख लेता हूँ, कोई परेशानी होगी तो मैं सही करवा दूंगा उसकी। अरे मैंने बातें कही है ना, मैं भाई पंडित पे जा रहा हूँ। देखो तुम मानो या मत मानो, अगर नहीं मानने तो भैया घूमे हम, मेरा तो समझाने का फर्ज है। और नहीं तो एक बार अगर तुम्हें अगर माँ से फायदा ना मिले तो एक बार मुझसे मिल लेना, मुझे दिखा देना तुम भैंस। ठीक है जो करने काम, पहले मैं पंडित जी पूछा। ठीक है ताऊ, राम राम ताऊ। राम राम बेटा, राम राम, अच्छे रहो। अरे पंडित जी हटे का, पंडित जी अरे लेकर किनारे अभी तक। अरे कौन है? अरे अरे लाल जी, अरे राम 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 राम, जय श्री राम। पंडित जी सही हो? अब बस कुशल मंगल है। कथा बता में जा रहे का? हाँ नहीं अभी कहाँ थी कथा, वो तो मैं थोड़ा वो कर रहा था, साफ सफाई कर रहा था। तो और घर पर सब कुशल मंगल है? अरे कहाँ है सही, जो सही ना होते तो तुम्हारे जोरे थोड़ी आते का, हम तो परेशान है ऐसे। कैसे आना हुआ पंडित जी? बात ऐसी है कि हमारी भैंसिया दूध फूल न दे रही, और अभी लाई हमने, और ऐसी मलूक भैंसिया के यहाँ से इन्हें कचू बात है गई। तो भैंसिया दूध वगैरह नहीं दे रही? बिल्कुल छटाक भरना दे रही है, तो कल बस तो दे रही दिन है 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता है, जा रहा हलो हलो करके। अच्छा। मेरे डॉक्टर लगा दे, निकल हकीम लगा दे। अच्छा। अब मैंने कि तुम अपने पत्रा पत्री में देख लियो कचू ने, हमारा कचू है जाए तो बाकत दी उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखो साहब मेरी बात सुनो। हाँ। तुम्हारी भैंस से बड़े बूढ़े रूठे हुए हैं। बड़े बूढ़े रूठ गए? फिर कैसे होगी बताओ? वो जब तक नहीं बनेंगे तब तक तुम्हारी भैंस ठीक नहीं होंगी, और उनको ठीक करने के लिए एक ब्राह्मण जमाने होंगे तुम्हें। ब्राह्मण? हाँ सो कोई चिंता ना है। तो पंडित जी हमें करनो कायबा में? देखो अमावस्या के दिन उठो, हाँ नहाओ, अच्छा, और पूजा करो, ठीक है, भोग प्रसाद बनाओ, ठीक है। प्रसाद बनाने के बाद सबसे पहले तो दरबार में अपने जो तुम्हारा मंदिर है उसमें, उसके बाद में ब्राह्मण जी को बुलाओ और उनको वो भोजन कराओ। अच्छा, और उनको दक्षिणा दो, सही है जाएगी, सुखी जीवन पाओ। ठीक है जाएगी? बिल्कुल 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 हो जाएगी। चलो तो आपके जी करना है, कर देना, क्योंकि बोल दिया है इसलिए। अगर नहीं बोलते तो फिर कोई बात ही नहीं। पंडित जी जो तुम कहते हो वो बात होता क्या? बिल्कुल बिल्कुल ये तो मुझे पता है, पर कर देना ठीक है। हाँ जी तो बात जरूर कर दूंगा। बाकी सब कुशल मंगल है ना? हाँ वो तो सब बढ़िया है, बस सब ठीक ठाक रहे। ठीक है पंडित जी, बड़ा एहसान हुआ। ना कोई ऐसा बस कोई नहीं, सब हो जाएगी। ठीक है पंडित जी, ठीक है। राधे राधे श्याम। राधे राधे। काकी काकी, अरे काकी राम राम। लल्लू राम राम। और मैं ये इसलिए आए? अरे मैं तो कुछ भी नहीं, बस ऐसा था, अभी ताऊ मिले थे। हाँ। बड़ी चिंता से मैं लग रहे, तो मैंने ऐसी पूछ ली, मैंने ताऊ क्या बात हो गई, इतनी चिंता में क्यों? तो ताऊ जी मुझसे ये बोले कि लल्ला कोई बात नहीं है, वो हमारी भैंस जो है 1 हफ्ता सा होने को आ रहा है और दूध देना बंद कर दिया। मैं बहुत परेशान हूँ, 1-1.5 महीने पहले ही भैंस खरीदी है और 1 लाख की भैंस लेके आए हैं। 1 लाख की? 1 लाख की है मेरी भैंस, और दूध ना दे रही, छटाक भर भी। दुनिया की सेवा कर रही हूँ, दिन रात लग रही हूँ। देखो काकी,
अगर तुम चाहो तो तुम्हारी भैंस को मैं देख लूं एक बार। वैसे लाला मैंने पंडित जी के यहाँ भेजे हैं वो। आ जाने दो, चलो दोनों काम हो जाएंगे। मैं भी देख ले रहा हूँ, अगर मेरे बस की होगी तो मैं बता ही दूंगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तुम सही कर लो भैंस। हाँ। मतलब ठीक कर दोगे तुम? अरे ऐसी कर दूंगा कि दो टाइम देती है दूध, 3 टाइम देगी। ऐसा चलो लाला, मैं तो बड़ी परेशान हूँ, नोहरे पे ही बंद रही है। चलो 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 लाला, देखियो दिख रही है भैंस मेरी तुम्हें कैसी मलूकानी है। और मोटी देखियो कैसी है, मैंने तमाम खवाया है। ये मोटी है, मलूकानी है। और देखिए ना धनन भाई, कितने कलीले लग गए इससे। इसके थन चारों थन मारे गए हैं इसके, मालूम है क्यों? लाला मैंने तो, अरे तुमने ध्यान नहीं दिया, कोई सांप घोड़ा पछाड़ सांप जो इसके थनों को मार गया है। ये तो जीवन भर को बेकार हो गई है लाला। हाँ, ये समझ लो, ये तो यूँ कह लो कि ज्यादा 10-5 दिन की मेहमान है बस। ए ना है कसम से, मैं तो अगर तुमको विश्वास नहीं है तो मैं किसी से ही पूछवा दूंगा। देखो इसकी, देखो तुम, देखो रो रही है। ये तो जेंगरा था इसका संग। हाँ। मर गया। हाँ। तभी तो और ज्यादा परेशान है ये। इसका जेंगरा मर गया, तुमने भूस में भी नहीं टांगा। मैंने तो तुम्हारी टांगा, मैं तो जब से तो सही मेरी भैंस अब आके तो हुई है। अब क्या करूं, अब तुम कुछ बताएंगे भी? अब मैं बता तो रहा हूँ, देखो जब इसमें कुछ है ही नहीं तो मैं इसमें बताऊं क्या? इसको तो मेरी बात मानो ना। हाँ। इसको तो तुम किसी को दे दागे बंद काट लो अपनी जान से, कहीं ऐसा ना हो कि अब दाम के दाम चले जाए और तुम्हें भी कुछ मिल ना पाए। मैं तो जो कर रहा हूँ, जितने में बिक जाए ऐसे में बेच दो। ऐसे कैसे दे दूं? कोई बात नहीं, तो मर जाएगी, मैं तो चल रहा हूँ। ऐसे कैसे जा रहे हो, कुछ तो बता के जाओ। देखो अब ये 10-5 दिन की मेहमान है, अगर 10-5 दिन से पहले इसे कटवा दो तो बढ़िया, मैं ऐसा कट्टी घर में लगवा दूंगा, टिका दो, किसी के मुंह सब्जी पड़ जाएगी इसकी। बढ़िया मत कहो, मेरी 1 लाख की भैंस। जब एक बात बताओ, जब ये दूध नहीं देगी तो इसका 1 लाख का तुम गोबर इकट्ठा करोगी खबा के? तो बेचनी पड़ेगी। ये तो 100% बेचनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं है अब। और देखो सुनो, बेग भाग के छुट्टी काटो, कल मरे सो, कल करे सो हवाल करे सो। अब पता पड़ी कल खत्म हो गई, फिर क्या करोगी? पिताजी से तो पूछ लन दो। पिताजी से? हाँ। काय कौन से पूछ रही हो? उनकी तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट है। मैंने पूछी तो मेरे यो तक अनुसी सी बातें कर रहे कि पंडित जी के पास यूँ हो गया, तो हो गया, फलाना हो गया। उनकी बुद्धि हो गई है ठस बुढ़ापे में, सटियार है वो। तो मेरी तो कहना मानो, तुम इसका बंद कर। चलो तो एक काम करियो, तुम शाम को आ जाइयो। शाम को? हाँ शाम को आइयो। चलो ठीक है ना, मैं शाम को आ जाऊंगा। ठीक है। अच्छा ठीक है। आगे रागनी कहाँ रह गई? कहाँ रह गई? मैं कहाँ रहूंगी? तुम कहाँ गए थे ये बताओ पहले। मैं कहीं ना गए, यहीं गए घेर पे। कहाँ पे गए? घेर पे गए। घेर पे गए तुम? हाँ। हैं? तुम इधर की उधर घूमते रहते हो, कुछ करते हो कि नहीं? अरे यार वहाँ के घेर पे बैठू मैं। किन के घेर पे बैठे? वो है पप्पू। पप्पू के घेर पे? हाँ। तुम फालतू जगह पे घुमा लो। यहीं पे बैठे हुए यार, गड्डी भट्टी चल रही, मैं यहीं बैठ रहा हूँ, टाइम पास है जाओ अपना। तू बता, गड्डी में मैं ना खेल लो और खेल ले। तुम क्या कर रहे थे? मैं देख रहा हूँ यार, मैं बैठे बैठे टाइम कट रहा हूँ। मेरा घर पे कोई काम है ना हो। देखो ऐसे कोई काम तो चलेगा नहीं। अच्छा कैसे चलेगा फिर काम? मैं तो कह रही हूँ कोई काम पकड़ लो। क्या काम पकड़ लूँ बता दे। चुप। वही काम कर लूंगा मैं। तो तुम कोई काम ना कर सको? क्या काम करूँ जो बता? खेतन को करता रहा हूँ मैं। कहाँ करते हैं खेतन का? अच्छा सुबह तुम बकरी चराने गए थे और तुम कह रहे कि मैं गड्डी में बैठो। बकरी कहाँ है फिर? बकरी? हाँ? बकरी तो चल रही है का, फिर मैं बांधे घेर में पहले, बाकी बाद में है का बांध दी, फिर वहीं बैठो रहा मैं घेर पे। देखो ऐसे घर नहीं चलेगा, या तो कोई काम देख लो अपना। अच्छा मैं बता रही हूँ, गाँव में देख पूस को महीना चल लो, काम भाम कचू है ना, ठीक है ना? अरे पूस का महीना खत्म हो गया। देखो दुनिया काम कर रही है, दुनिया जा रही है दिल्ली विल्ली, यानी कहाँ काम करके नहीं जा रही। तुम एक काम करो, तुम नोएडा या गाजियाबाद ही चले जाओ। ये बता तुम्हें इतनी दूर भेजेगी तो मैं छोड़ता हूँ। घर पे कैसे छोड़ जाते हैं? घर पे, घर से कहीं जा रही है, मैं चले आऊँ, दिल्ली गाजियाबाद कर रही है तो काम नहीं करोगे तुम? यहाँ पे रह जियो अकेले मारने को। हाँ तो मैं ही मार रही हूँ। कौन देख रहा है? तुमको बाहर कौन आदमी तो गाजियाबाद में कर रहे हो ना। तुमको बाहर कौन देख रहा हो? तुम किन्हें दिखाने जाते हैं बाहर? ऐसा सुन मेरी बात, तू मेरी ओढ़ मत करे कर। मैं ओढ़ कर रही हूँ तुम्हारी है? हाँ और क्या कर रही है? एक तो एक घर का काम करूँ है, तुमसे कोई सामान की कहूँ तो तुम वो भी लाके नहीं देते हो हैं? तुम क्या करते बाहर, तुम कहना दिखा दो। देख आदमी जाते ऐसी होता है, कहीं पे डोला कहीं पे कचू कर है, ठीक है ना?
औरत जाते ऐसी रहते, घर में रहना पड़ता है, देरी से पैरों बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो यानी औरत भी घर का यानी बाहर का काम करने जाएगी? तो बाहर को काम कौन करवा रहा हो तेरे से, ये बता दे। आज फालतू की बात है ना, छोड़ा, बता काम की बात होता है। काय के लिए बुलवाओ तूने? एक तो एक मेरे मम्मी पापा ने भी शादी ऐसी जगह करी जहाँ मैं फंस गई। अब तुम ये पकड़ो। तो मम्मी पापा तो कह देना ले जाएंगे तेरे को। कह दूंगी, मैं फोन कर दूंगी। बता काम बता चल। ये काकी के यहाँ से बोलिए आओ सहेजा, मैं दही जमाऊंगी। अच्छा कोई काम नहीं करते हो तो जाओ। जाओ ना जाओ, उल्टी बात और करेगी। बताओ सही जोर मांगने हो जाओ। अरे काकी काकी काय लल्ला काय को चिल्ला रहे हो? खजूर आमे बहू ने मेरे को पैसा कर रखो ने, वो दे दो सही जा थोड़ा सो। मेरे घर मिला तो मैं सहेजा मांगने के लिए? अरे काकी तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? एक तो मेरी भैंस बीमार है, 1 लाख की भैंस बीमार पड़ी है मेरी, ऊपर से पंडित जी ने पता ना काका बता दियो, ऊपर से पिताजी चिल्ला रहे हैं, और ऊपर से वो और आए तो वो कह रहे हैं कि कसाई खाने में बेच दो, और तुम और आ गए। एक तो मेरा माइंड वैसे ही खराब है। ऐसा काकी सुनो मेरी बात, ये भैंसन के पीछे ऐसा मत दो, तो मैं कहने सही दे दो। लौआ से डोलते रहे तो काम करो ना, धंधो करो, एक आध भैंस ही खरीद लो। यही बात मत को, भैंस तो मैं 4 खरीद लूंगा ना एक दिन में। तो खरीद लो यार, फिर यहाँ पे काय को आए हो? एक तो भैंस ना खरीद पा रहे, ऊपर से यहाँ रहा है मैं सहेजो दो सहेजो। ऐसा सुनो मेरी बात काकी, भैंस कोई लंबी चौड़ी रकम की रात है, ठीक है ना? चाहो ना 4-5 भैंस नोई बंधवा दो। एक भैंस ही 1 लाख की है, बात करना बहुत है। कभी जरूरत पड़ेगी तुम्हें बकरी के दूध की, कभी तो आएंगे तुम दूध लेने। बकरी के दूध की मैं पसंद भी ना करूं, बकरी जाओ मेरे यहाँ ना सहेजो भेजो। ठीक है काकी दिखा देंगे तुम्हें भैंस लेकर, ठीक है जाओ। दिमाग सही ना है सहेजो मांगने बस जाके चक्कर में आया तो दुनिया की बेइज्जती है सुनने में। अरे रागनी हाँ जे पकड़ अपने सहेजा को है। ऐसा सुन मेरी बात, तू मेरे पे ऐसा मत दिलवा करेगा। वो मुँह तो काका कह रही काकी क्या कह रही जी, तुम मेरे पे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? ऊपर का उनने कहा इतने लंबे छोटे आदमी की एक दिन में बेइज्जती कर दी। लंबे छोटे आदमी की तो उनने सही की? सही कही ना, सही कही। जो तुम काम नहीं कर सकते हो? काम का अब एक काम कर, सुन मेरी बात। हाँ? अब तो जो भी कुछ लाना होगा अपने लेकर का घर से मांग के मुँह मत भेजा कर। तो फिर काम करो ना। काम का करूं तो भैंस लाऊंगा मैं। कहाँ से लाओगे? जे बकरी है ना 4-5 अपनी, इन्हें सबने बेच के मैं भैंस लेके आऊंगा, ठीक है? जी बकरी बेच के तुम कितने पैसे ले लोगे? ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार की ऐसा ये फालतू की बकवास मत कर। ये मेरे दिमाग को काम है कैसे लेके आनी है, ठीक है ना? तो 1 लाख की आती है, तुम पे 1 लाख रुपए कहाँ है? जे तू लाएगी 1 लाख रुपए मैं लाऊंगा, मेरे दिमाग को काम है, मैं कहीं से लेके आऊँ। फालतू की बकवास मेरे को ना सुननी। और आज के बाद तू मेरे को घर पे काई के पे भेजिए मत। चल जा, मैं जा रहा हूँ खेतन पे। अरे बहू, ओ बहू। हाँ पिताजी आ गए आप? हाँ बेटा। वो मैंने आपको बताया था ना, वो पंडित जी के पास जाना था। हाँ मैं वहीं से आया हूँ। तो कुछ पंडित जी ने कुछ उपाय बताया अपनी भैंस के लिए? पंडित जी ने कहिए कि सुबह उठो 4 बजे, नहा धो के अपने पूजा पाठ कर लेंगे, चौका वौका धो लेंगे सफाई से, आंगन फांगन में लिप देंगे, और फिर के बाद खाना बन जाए तो उनको भोग लगा देंगे और अपने पंडित जी को खिला देंगे। अच्छा तो मेरी भैंस ठीक हो जाएगी? हाँ बुनिया करे बिल्कुल सही है जाएगी ना। तो जी तो मैं कर दूंगी पिताजी। और वो आए हमारे वो रूठे भाई हैं पितृ। हाँ वही मैं कह रही, मैंने मेरे घर से पितृ रूठ गए हैं, तो कुछ तो कोई परेशानी है। बौरी मावस को दिन बताओ, ध्यान से करिए जो काम है। ठीक है पिताजी, तुम चिंता मत करो, मैं सब तैयारी कर लूंगी। तुम बस पंडित जी को बुला लेंगे। ठीक है, मैं उनसे किया हूँ कि पंडित जी 2-4 पंडित जी ने बता दो कौन कौन से कहनी है। ठीक है। एक तो वो है ही हमारे, तो खीर पूरी ने अच्छी बनाई हो बादन। ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है। जो काम है जाए तो ना कुछ रह जाए। काकी लल्ला काय को चिल्ला रहे थे? अरे चिल्ला मैं इसलिए रहा था कि वो काके तुमने सोचा कुछ उसके बारे में? किस चीज के बारे में? तुम्हें याद नहीं है? मैंने तुमसे ये कही थी अब तुम्हारी भैंस कैसी भरी रही बताओ। भैंस तो उपाय हो गया, भैंस का तो उपाय हो गया। हाँ पिताजी गए पंडित जी के पास, पंडित जी ने बता दी पितृ रूठ रहे हैं हमारी भैंस भी मानना है। पितृ रूठ रहे? हाँ। पितरों का भैंस से क्या मतलब? क्या बात कैसी बातें कर रही हो? लाला ऐसे मत करो, तुम क्या जानो गांव में तुम्हें मान दो की अनूसी बातें, तुम ही ऐसी बातें करो। मालूम है गांव में जी पितृ रूठना यूं ही नहीं है, पता कितना करना पड़ता है पितरों को लिए। देखो तुम कर रही है बेकार की बात, तुम पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हो। एक बात बताओ, इसमें पितृ तुम्हारी भैंस में क्या करेंगे? जेंगरा मर गया है उसका बेचारी का, तो किसी की औलाद मर गई हो तो उसे भूख प्यास कैसे लगेगी? बेकार हो गई है। पिताजी यूं कह रहे मावस के दिन मेरे को एक पंडित जी खिलानी है, बस उन्हें दक्षिणा देनी है, सब सही। वो होंगे पुजारी जी अपने? हाँ वही पुजारी है, गांव के बाहर जो। हाँ गांव के बाहर जो।
चाची काकी कैसी बातें कर रही हो? वो दुनिया भर का हराम की खाना वाला पंडित, वो कुछ नहीं है, वो बेकार का आदमी है। वो तुम्हारे घर पे बस खाली खाने और दक्षिणा लेने आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुम्हारे को बस फंसा रहा है अपने खाने पीने के चक्कर में। ऐसे कहीं पितरों से कहीं अगर भैंसें सही होने लग गई तो डॉक्टरों की तो दुकान बंद हो जाएंगी, और क्या कट्टी घर वालों के कट्टी घर बंद हो जाएंगे, क्योंकि सबरी भैंस सही हो जाएंगी तो फिर मरेगी नहीं कोई। ये बात भी ठीक है तुम्हारी, फिर मैं क्या करूं? काकी ये करो, इस भैंस को बेक बाग के और इससे अपना फंद काटो, और तुम्हें फिर भैंस लेनी हो तो मेरे संग चलना रोहतक में ऐसी भैंस मिलती है, हरियाणवी एकदम जाफरी। लाला फिर जगह पैसा वैसा तो मिलेगा ना मिलेगा? अरे मिल जाएगा, पहले देखो भैंस तो मैंने देख ही ली। हाँ, वो तो देखो अब बिक जाएगी तो अब तुम्हें 10-15 हज़ार रुपये पल्ले भी पड़ जाएंगे, नहीं तो फिर तो ये समझ लो इनसे भी चली जाओ। अगर मर गई ना तो इसके कम से कम 1500 रुपये तुम्हें गड़ाई की। हाँ, वो वैसी परेशान सी। तो एक काम करो लल्ला, मैं पिताजी से कहूँगी तो वो मानेंगे ना, और मेरी भैंस मर गई तो मैं चली आऊँ। तुम एक काम करो, पहले 10,000 रुपये दे दो, फिर भैंस ले जाइए। मैं ऐसे कैसे 10,000 रुपये दे दूंगा? पहले तुम ऐसा करो, भैंस खुलवा दो। आज मैं इसे कट्टी घर में बेच दूंगा और शाम को मुझसे पैसे ले लो। बोलो मन में हो तो बताओ। चलो तो चलो, बंदो खुलवा दो। मैं खुलवा दूँ, चलो। अरे टटुल्लू भैया राम राम। राम 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 राम। और सेठ जी तुम्हारे तो बहुत दिन में दर्शन हुए, कहाँ घूम रहे हैं आजकल? अरे हम देवता हैं भैया, हमारे तो दर्शन ही दुर्लभ है, क्योंकि हम इस समय काम में फंसे रहते हैं, तो हम ज्यादा गांव में आते जाते नहीं है। अरे यार भाई एक काम है तुमसे यार। बताओ यार। देखो मेरी यार घर गृहस्थी में बड़ो आफत पड़ गई है। एक बात की पीछे एक हमारी चाची है, उनके यहाँ गई मैं वो ले वे क्या वो तोड़ होता क्या कहते हैं वो दूध दही जमाने वाला, सहेजा कहते हो? सहेजा, हाँ सहेजा। तो वो ले वे गई मैं, उनने मेरा यार नहीं मौसो झाड़ दियो। मौसा मतलब दियो ना उनने। बात यही, मैं सहेजा लेने गई उन्हें गिलास में, मैं कि का की थोड़ा सा दे दो। चलो कोई बात नहीं है, आपसदारी में काम में तो चल जाते हैं, चल जाती है सबके घर में। तो उनने मेरे से माने कहा गई तो मेरी तो भैंस बीमार हो रहे फलाना ढिमको, उनने सहेजा को सहेजा ना दियो मेरे को। कुल मिलाकर तुम्हारी बेइज्जती कर दी। तो मेरा कहने को मतलब मैं चारों बेइज्जती के लिए लड़ने जाऊंगा उनके घर? लड़ने मत जाओ, ऐसा काम ना करवाऊंगा। तो फिर मेरा मतलब है कि मेरे पे 5 भैंस वो है क्या कहते हैं बकरिया, फिर उनको क्या करूं? उन्हें बिकवा दो। बिक गई? अभी ऐसे कैसे बिक गई ये बता। तो मैं ऐसी बात है बिक गई। बिक तो ऐसा है, मैं तो ये समझ ले, मैं तो क्या कहते हैं मरे हुए जानवर को बेच दूं, तेरे तो जिंदा है, पर फिर भी एक बार तू मुझे दिखवा दे, क्योंकि अगर देख लूंगा तो मैं उनके सही पैसे बता दूंगा तुझे कि कितनी उन्हें बिकवा के और मेरे को एक भैंस दिखवाओ। बेबे कर रहा है, भैंस में दिखवा दूंगा। दिखवा कहाँ बकरी? हाँ तुम संग आओ। चल तो चल। अच्छा तो घेर में आ गए तो अब जी देख लो, ये बंदरी ना बकरी जी मेरी है। कहाँ है? चश्मा उतार के देखो। अरे वो तो सही है, हाँ। बकरी थोड़ी है भैया, बकरी तो मुझे दी गई। पिल्ला के बच्चा दिख रहा है तो मैं बकरी ना, तुम उल्टी बातें कर रहे हो। पिल्ला तब भी बढ़िया हूँ मैं भैया, ये बकरी थोड़ी है, ये तो मेमना से लग रहे हैं। ऐसा जी सुनो, बकरी बिकवानी तो बिकवा दिया नहीं, फालतू की आवाज। देखो मैं बताऊं, देखो इस वाली बकरी को देखो, काली वाली को, तुम्हारी को, इसके दोनों थनों में दूध मारा गया है। दूध मारा को? हाँ। अच्छा कितना दे देती है दूध? दे देती है 1 लीटर ना दे पाती? दे तो 4 लाख तो दे सुबह 4 लाख। अब बता, आधी गिलास आते तुम चाय? आधी किलो में चाय बनते हमारे में। सहेजा तुम दूसरे घर से मांग के खा रहे हो, हमें ज्ञान दे रहे हो कि आधी किलो में चाय बनती है। चलो अरे ऐसा सुनो मेरी बात, तुम डीलिंग तो पढ़ो मत। हाँ? तुम्हें नहीं बिकवा सको तो बताओ, नहीं तो फालतू की आवाज करो मत। बिक जाएंगी। इसमें से इन 4 बकरियों को मैं तुम्हें 2,500 रुपये दिलवा दूंगा, देख लो। 2,500 रुपये? 2,500 तो कम है यार। कोई बात और गुंजाइश इसमें 150 रुपये और बढ़ा लेना, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्योंकि सुनो 4,000 में ना बिकूंगी? अरे 4,000 में कोई इनका पैसा भी ना खरीदे यार, उल्टी बात कर रहे हो। ये कम समझ रहे हो, ये बिक रही है। ऐसा सुनो, इन बकरी ने बेच तो रहा, वो मेरी इनने बेइज्जती करी ना, हमारे बेचनी पड़ रही है बकरी। देखो सम्मान सबसे बड़ी चीज है। अच्छा। और देखो अगर कोई आदमी तुम्हें सम्मान नहीं दे रहा तो उसके मुंह पे थूकने के लिए तुम्हें जो करना पड़े वो करो। तो तुम्हें भैंस लेनी है ना, कि उनको नीचे दिखाना है, तो भैंस लेने के लिए इन बकरियों का बिकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इनके संग भैंस, चलो तो मैं क्योंकि इसमें बीमारी भी है। सुनो, अगर ये बकरियां भी रखी और इनके संग अगर तुमने भैंस बांध दी ना तो तुम्हारी भैंस और मर लेगी 1-2 महीने। अच्छा, ये बीमार है सबरी। तो मैं अपनी घरवाली से पूछ के बताऊंगा, ठीक है? पूछ के बताओगे? चलो। क्यों? ऐसा सुनो मेरे
भाई घर वाली से भी पूछना जरूरी है। मुझे लगता है तुम लुगाई के गुलाम हो। ऐसा है जी, सुनो, गुलाम गुलाम का चुना, ऐसा है, बकवास करने की जरूरत ना है। बकवास नहीं कर रहा भैया, मेरा कहने का मतलब ये देखो, मर्द होके मर्द जैसी बात करोगे कि नहीं? अरे मर्द घर के फैसले लेता है, लुगाई लेगी। ऐसा ठीक है, सुनो मेरी बात, हमारे घर में चलती है लुगाई की। जाओ तो जाओ, पिट के आओ, आया, चलो डंडे खा लेना उसके। श्री राम जय राम। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे बेटी, खुश रहो। पंडित जी कहाँ से आ रहे हो? मंदिर से? हाँ बेटी, मैं मंदिर से आ रहा हूँ, कहो क्या बात है? पंडित जी कुछ नहीं, दूध लेने जा रही थी तो कुछ परेशानी है, ये हमारी बकरी दूध नहीं दे रही। कल तक तो खूब अच्छा दूध देती, लेकिन अब क्या हो गया, बकरी दूध ही नहीं दे रही है। दूध नहीं दे रही तुम्हारी नहीं बकरी? तो कब से आई? ये अभी 1-2 दिन भये हैं बस। अच्छा अच्छा, 1-2 दिन हुए। चलो ठीक है, बकरी दूध देने लगेंगी बेटी, पर तुम तो नहीं, तुम अपने पति को हमारे पास भेजना। अच्छा ठीक है, मंदिर पे मिलेंगे हम, तो मंदिर पे भेज देना, तब हम कुछ ऐसी दवाई दे देंगे जड़ी बूटी की, जो उनको मिला के उनके चारे में खिला देंगे तो पता नहीं क्या बीमारी लग गई है, समझ में नहीं आ रहा बकरी को क्या हो गया है। मेरी का अच्छा बाजरा दूध दे दी थी खूब। अच्छा अच्छा, हाँ चिंता मत करो पुत्री, जरूर ठीक होंगे वो। चलो देखते हैं। ठीक है, उनको कल भेज दो। हाँ कल भेज दो। ठीक है पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे बेटी, खुश रहो। रागनी, रागनी कहाँ से आ रहे हो तुम? घूम अरे यार दिमाग खराब है रोज, तेरी बकरियां है ना, हाँ बीमार है। बीमार है? हाँ, और टिटलू भाई साहब है ना, वो बिकवा रहे हैं। ऐसा है, तुम जे टटलू को पीछा छोड़ दो। टटलू को ना यार, अरे मेरी बात तो सुन लो। आज सुन पहले मेरी बात, अपनी बात में सुनियो। वो टटलू भाई साहब है ना, बकरियां बिकवा देंगे और भैंस दबा देंगे। अरे तो बकरियां तो जब बिकवाएंगे जब सही हो जाएगी। अच्छा, वो पंडित जी मिले थे मुझे, मैंने पंडित जी से बात कर ली है, वो उनके मंदिर में चले जाना, वो झाड़ फूक बोलते हैं, वो करवाया ना जाके, नहीं ले जाके। अरे ये पंडित जी है इंसान पे करता है, बकरियन पे करता है, पंडित के चक्कर में चौपड़ रही है तू। अरे बकरियां सही हो जाएंगी, बकरियां सही है, झाड़ा लग जाएगा ना तो वो अपने आप सही हो जाएंगी। मैंने यार कोई पंडित के पास चले जाना ना, कि तुम घूमते ही रहते हो चारों तरफ, काम की सुन लिया करो नेगत। अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा आ रही है, अच्छा आ रही है तो क्या बकरियन में आग लगाऊंगा, जा रहा हूं मैं। अब दिमाग खराब करता है पंडित जी। अरे पंडित जी, कांगे पंडित जी है का? राम, अरे पंडित जी जय श्री राधे। जय श्री राधे, खुश रहो बेटी। मैं नौकरान, एक समस्या है मेरे आगे पंडित जी। क्या समस्या है? देखो, एक तुम ही हमारे गांव के पंडित जी हो, ठीक है? ठीक है। और तुम नहीं देखोगे इस गांव को, कौन देखेगा? नहीं देखेगा कोई नहीं देखेगा ना। एक बात बताओ पंडित जी, तुम है का हमारे गांव के पंडित जी हो, ठीक है? मैं भी बता दूंगा, तुमने हमारी बीवी के कान में क्या बद दी है? तुम्हारी बीवी के कान में क्या पड़ दी है? माने इतने 6 महीने में तो अभी तक तुम्हारे पास भेजा ना, लेकिन आज भेज दिया। पंडित जी के पास जाओ, पंडित जी के पास जाओ। देखो बेटा, हाँ बताओ। मैं उस दिन जो है, मैं मंदिर के लिए आ रहा था। हाँ हाँ। अच्छा, तुम्हारी धर्मपत्नी जी रास्ते में मुझे मिल गई। अच्छा। और जब वो रास्ते में मिली मुझे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी जो बकरी है वो दूध नहीं दे रही है। अच्छा, उनने दूध देना बंद कर दिया है। अच्छा, ठीक है, उनका ये कहना था। अच्छा। अब हमने कुछ अपने वो अनुमान लगाया, मैंने कि क्या हो सकता है, कैसे क्यों नहीं दे रही है बकरी दूध, है ना? तो तब भी कोई नहीं मालूम पड़ा। तो फिर उसने ज्यादा जिद की, तो मैंने उसको ज्यादा ना उचित बताते हुए उससे मैंने ये कहा था कि तुम अपने पति देव को मेरे पास भेजना। अच्छा। मंदिर पे। तो पति देव तुम्हारे सामने खड़े हैं, अब तुम मुझे बता दोगे बकरियां कैसे सही होंगी? बकरियां कैसे होंगी? देखो बेटे, बकरियां आज तो सही नहीं होंगी। अच्छा, आज नहीं होंगी सही। अच्छा, ये अगली अमावस्या को सही होंगी। अगली अमावस्या को? हाँ, अमावस्या वाले दिन एक ब्राह्मण को जमा करके उनको पकवान खिला करके बढ़िया से भोजन बना करके खवा दूं ना, बढ़िया भोजन बनवाओ। बढ़िया भोजन मतलब खीर पूड़ी, रायता, आलू, जो भी कुछ होते हैं वो खिलवा दूंगा। हाँ, इत्यादि। ठीक है, ये सब खिलवा के और तो ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। पूजा कर दूं? हाँ, पूजा तो ब्राह्मण देवता करेंगे। एक पंडित जी ने बुला लूं? और क्या, कोई भी। तुम आ जाइयो ना? मैं आ जाऊँ? हाँ, तुम आ जाइयो। चलो मैं देखता हूँ, उस दिन मैं खाली होऊंगा तो मैं आ जाऊंगा, पर तुम उस दिन बुलाने जरूर आना मुझे। तभी आ पाऊंगा मैं। हाँ, तो अभी दे जा रहा हूँ ना मैं, हाथ क्या? अरे नौता दे जा रहे। चलो तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है बेटे, ठीक है। नहीं पंडित जी, फायदा पड़ जाना चाहिए बकरियां ने, फायदा ना पड़ो तो ध्यान रखियो। अरे 100% फायदा पड़ेगा। आधी किलो रिफाइंड चले जाओ मेरे पूड़ी में, ठीक है? मैं आऊंगा बुलावे। बड़ा ठीक है ना? राम राम पंडित जी। राम 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 राम। बड़ा चालाक आदमी है तो। अरे राम,
अरे टटलू भाई साहब राम 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 राम। कहाँ घूम रहे? चश्मा भस्मा लगा के तुम स्मार्ट हो गए। स्मार्ट जाओ उम्र पे भी स्मार्ट तुम्हें शादी बादी तुम्हारे सक्का में है तो तुम ऐसे चश्मा लगा अरे यार शादी ताव लगा के। एक बात बताओ, पूछो। शादी हो गई है तो ये थोड़ी कह दिए कि कहीं तुम तैयार नहीं हो सकते, चश्मा नहीं लगा सकते, कब चलो वो तो अपने अपने शौक है, कोई बात शौक है। अच्छा एक बात बताओ, इधर से कहाँ से आ रही हो तुम? इधर तक कहीं ना आ रहा है, वो पंडित जी ना हमारे गांव के मंदिर पे से आ रहा हूँ, पंडित जी के पास से। क्यों? ऐसा तुम मेरी बकरियां बिकवा रहे, बकरियां मत बिकवाई मेरी। बकरियां ना बिकवाऊं ना, पंडित जी के पास? अब ना बिक रहा, कुछ समझा नहीं मेरा कहने का मतलब ये, अब बकरी ना बिक रहा, मेरी पंडित जी बकरियां सही करवा रहे हैं, सही है जाएंगी मेरी बकरियां। सही करवा रहे? हाँ। किसी डॉक्टर से मिलवा रहे हैं? ना ना पंडित जी, पंडित जी ने मेरे को बताई है कि एक ब्राह्मण को घर पे बैठा कर भोजन करा दो, भोजन करा सो तुम्हारी बकरी ठीक हो जाएंगी। अच्छा मैंने ठीक है पंडित जी। अच्छा मतलब कि एक ब्राह्मण को भोजन करा दो तुम घर पे और बकरियां ठीक हो जाएंगी। हाँ। बकरियां क्या उस भोजन में से दवाई निकाल के खाएंगी कि ऊपर से दवाई आएगी? सुनो मेरी बात, हाँ। मेरी बीवी, मैं तुमसे कहा कि मेरे घर में चलते बीवी की। अच्छा। बीवी ने मेरे को भेजा था पंडित जी के पास। अच्छा। पंडित जी ने मुझको जो जवाब दे दिया मैं वो ही करूंगा, ठीक है? कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, कर लो, लेकिन मैं बताऊं ये बेफिजूल की बात है। अच्छा। इन बातों से अगर बकरियां और ये पोहे सही होने लग गए पंडितों को खिलाने से, तो ये बताओ डॉक्टर कहाँ जाएंगे, कट्टी घर कहाँ जाएंगे, सब बंद हो जाएगा बेवकूफ आदमी। अरे ऐसा देखो भाई साहब, मेरे को फालतू बात करनी नहीं है, मैं तुमको बता दी सीधी रास्ता, मेरे को अपनी बकरियां नहीं बेचनी। हाँ, ठीक है, चलते हैं, राम राम। हाँ ठीक है, इस साले पंडित का कुछ करना पड़ेगा। दिन पे दिन कभी भैंस सही कर रहा, कभी बकरी सही कर रहा, लाज में इसी को सही कर दूं। पंडित जी श्री राम श्री राम श्री राम, जय जय राम। राधे राधे। राधे राधे पुत्र, आशीर्वाद दो, खुश रहो। खुश है। अच्छा एक बात बताओ पंडित जी, आओ ये बताओ कि तुम क्या कहते हैं, दिन पे दिन तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, क्या होता जा रहा है? चुप रहो मूर्ख बच्चे। मूर्ख बच्चा, बात सही है। देखो मैं कह रहा हूँ चुपचाप यहाँ से अपना टाम टमीरा समेटो और चुपचाप यहाँ से रवाना हो जाओ तुम इस मंदिर को छोड़ के। हम एक ब्राह्मण को तुम इस गांव से भगाना चाहते हो? भगाना नहीं चाहते, हम शरीफ भाई से कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आपकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। इस गांव में बाढ़ आएगी, बाढ़ तो मैं जब बह जाएगा। बह तो तुम जाओगे अगर तुम इस गांव से नहीं गए। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, देखो तुम अच्छे आदमी लग रहे हो, मुझे समझदार आदमी लग रहे हो, इसलिए तुम चुपचाप और यहाँ से चले जाओ। मूर्ख बच्चे, मूर्ख बच्चे, तुम्हें जो है नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, मालूम है मुझे। मैं शराब दे दूंगा तुम्हें। शराब दे दोगे? किस में, गिलास में या कटोरे में या भगोने में? एक बात बता, हरामखोर, फट गई। हरामखोर, अभी तो फटी नहीं है बेटा, फाड़ दूंगा इसे। इतनी दिमाग खराब हो रहा ना मेरा तेरी वजह से, पुत्र मेरा पूरा काम चौपट हो गया है। इस गांव में जितनी भैंस है, अरे बकरी है, ये बता, मैंने तुझे समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि तू यहाँ से चला जा। मैं जाऊँ काले मनुष्य आए, पहले मुझे ये बता, तू अपनी खीर पूरी खाने के चक्कर में मेरे पेट पे लात मार रहा है। मैं चला जाऊंगा। पुत्र अभी तो मेरे को नरक में भी जगह नहीं थी, और अभी रुक, अभी तो दे दे। ये क्या है मालूम है, जानता है? ये तो एक मनुष्य को खत्म करने वाला यंत्र है। हाँ ये यंत्र है और मनुष्य तू है, और आज इस यंत्र से तुझ जैसे मनुष्य को मैं खत्म करके इस धरती पे से पाप मिटाऊंगा। है नहीं। अच्छा मुझे एक बात बता पंडित, तू तेरे दिमाग में ये आइडिया आती कहाँ से है? ये तू नई बातें लाता कहाँ से है कि अमावस्या के दिन आओ, अमावस्या के दिन आके और मेरे को खाना खिलाओ, खाना खिलाने के बाद तुम्हारी बकरी सही हो जाएंगी। तू है कौन? तू कौन है? तू मेरी जिंदगी में एक काला साया है। नहीं। और इस साये को मैं चला जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। सामान लेके आना। जा रहा हूँ। कोई सामान नहीं, मेरे पास एक पत्रा है। इसे भी मुझे नहीं, मेरी पत्रा है, तो मैं इसमें क्या करूँ? हाँ ये माला बड़ी महंगी है, ये मेरे हो गए, धंधा नहीं हुआ, ये मानने पुराने धंधे पे आना पड़ेगा। और क्या चाहिए? कुर्ता उतारूं? मैं कुछ नहीं पहनना, मैं बनियान पहनना हूँ। निकल साले, अपनी शकल पीछे को मत कर दियो, नहीं तो पीछे से गोली मारूंगा 2-4, मुंह में होके निकलेंगी। अरे बहू, अरे कहाँ गई? हाँ पिताजी। अरे भैंस कहाँ माते? भैंस है मैं दिखना रही, कब से देख रहा हूँ भैंस को बताओ ना रहो हमको कि भैंस ना आई है। पिताजी तुम्हें भैंस की चल रही है, वो तो मैंने टिटलू भैया ने दे दी भैंस। टिटलू दे दी? हाँ। को दे देते हैं टिटलू है? तुम्हें मालूम ही वो भैंस बहुत बीमारी। कहूँ बीमार नहीं, हमने जो ना चारों थन मारे गए।
हाँ वो तो चूतिया बना गो और कछु ना है। अरे ना, ऐसे कैसे चूतिया बना देंगे? वो मेरे से कह के गए हैं, पैसा भी देंगे मेरे को। जो कह रहे बहुत बीमार है तुम्हारी भैंस, वो ये समझ लो पिताजी, वो 1-2 दिन में मर जाती भैंस। अब जे बता बेटा, मुझको का जगह बीमारी तो मैं खूटा पे चौना करी माने सही डॉक्टर हो तो अपने घर जाके कब ऑपरेशन कर रहे हो? ऑपरेशन ना करेंगे, वो न्यों कह रहे कि मैं ले जा रहा हूँ, अगर कोई बीमारी होगी दिखवा दूंगा, नहीं तो बेच के तो मैं पैसा दे दूंगा बढ़िया। अरे भगवान, तेने कहा कर दो, तेने मैं मारा चौड़े में वो तो सही है, कहते कहो तो माल करते हुए तो करते हुए और तो बनावा वो चूतिया। भैंस के कलीले है तुम्हें मालूम है? अच्छा कलीले दवाई से छुटाई जाता है, हाथ से छुटाई जाता है, मट्टे के तिल से छुटाई जाता है, कितनी दवाई चल रही है। थन भी सूख रहे, वो जो करे कहीं ने काट लियो है। और जे बता मुझको बाकी पैसा कहाँ है? पैसा दे मोए, कहाँ है बाकी पैसा? मैं जाऊंगी उनसे लेने, उनने कह दिए मेरे से जो करे भैंस बिक जाएगी तो पैसा दे जाऊंगा तुम। हाँ ना बह बिस रही और न तू दे रहा हो पैसा, तो जाके बात है पैसा लिए चुपचाप। तो पिताजी मेरे को जान तो दो। हाँ जान तो दो, अब टिटी आ रहा हूँ तो तुझे लग रही है कि पैसा ले जाऊंगा। बात तो चिल्ला रहे हैं, मैंने तुम्हें बता दी भैंस बहुत बीमारी। चल आगे घरे अब लेके आए भैंस से। और टटलू भैया, टटलू भैया कहा कि नमस्ते है, तुमने तो बड़ी जोर को स्वापा डाला। अल्लाह नमस्ते, खुश रहो, बने रहो। कैसे आई? जहाँ भी रहो आबाद रहो। कैसे आई? मेरे से पूछ रहे कैसे आई? वो तुम भैंस खोल के लाए, तुम्हें ना मालूम? भैंस खोल के लाया? हाँ, और तुम पैसा वैसा देने भी ना गए। पिताजी ना बहुत चिल्ला रहे हैं मेरे पे। ये पता है तुम्हें मैं कहाँ से आ रहा हूँ? कहाँ से आ रहे हो? 3 दिन में 3 दिन हो गए तुम्हारी भैंस ले जाई। हाँ 3 दिन हो गए। 3 दिन थाने में बंद होके आया हूँ मैं। तुम्हारी भैंस के चक्कर में तुमने एक कोरोना वाली भैंस और मुझे पकड़ा दी, और मैं मालूम है मैं उसे लेके कसाई खाने गया देखने, उसके चक्कर में 2 भैंस और मर गई कसाई की, उसके चक्कर में 2 भैंस मर गई, 2 आदमियों को बीमारी हो गई भयंकर वाली। उनने तो मुझे थाने में बंद करवा दिया। ये समझ लो अपनी जान बचा के कैसे कैसे वहां से आया। तुम्हारा नाम ले दिया था मैं, लेकिन मैंने कुछ सोच के तुम्हारा नाम नहीं लिया, नहीं तो तुम्हें भी आज थाने में बंद होना पड़ता। ना टटलू भैया, मेरी भैंस तो सही, कोरोना कैसे हो गया? कोरोना, उसको खांसी, सर्दी, जुकाम, धन मरे हुए, उसका जगरा मरा हुआ, उसमें कुछ बचा ही नहीं था। मैं तो ये सोच रहा था कि 10, 12, 15 हजार की बिक जाएगी, 1-8 हजार रुपये मुझे मिल जाएंगे, बाकी के मैं काकी को दे दूंगा। तुमने तो ऐसी लूट पकड़ा दी मुझे। मैं तो भैया अपनी जान बचा के आया हूँ। ये कम समझ रही हो? भैया मेरे को क्या मालूम है वो बीमार है, कुछ तो थोड़े बहुत तो थोड़े बहुत। हाँ ये कम समझ रही हो? ये कम समझ रही हो कि मैं तुम्हें थाने नहीं भेजवाया? चलो आओ, तुम्हें उन पैसे दरूंगा, सब पैसे दिलवा लाऊंगा। ना मैं थाने वाने ना जाने वाली, अब एक भी ना मिलेगा। अरे एक भी? मैं तो तुमसे उल्टे पैसे लेने के चक्कर में आ रहा हूँ। 20 हजार में तो अपनी जबान का दुई है मेरी। अब मेरे को क्या मालूम ही वो कोरोना की भैंस है, मैं काय को देती तुम्हें? तुम्हें कुछ ना मालूम ही? तुम्हें पैसे लेने को तो तुम्हें तुरंत मालूम पड़ गया उनसे टटलू भैया से पैसे लेके आने। देखो मैं तुमसे अब पैसा भी ना मांग रही, मैं अपने पिताजी को समझा लूंगी, पर तुम ना थाने वाने में मेरा नाम मत लियो। हमारे यहाँ गाँव औरतें थाने चौकी न जामे। ठीक है तो निकल लो मेरे यहाँ से, मेरी बुद्धि खराब हो रही है। मेरे 20 हजार चलेंगे वैसे ही तुम्हारे चक्कर में। जाओ जाओ, देख रही हो? दिख गई भैंस, आराम से 80 हजार का माल मुझे मिल गया। चेंगड़ा जरूर मर गया था, लेकिन भैंस को कुछ नहीं हुआ। भैंस को थोड़ा सा जुकाम था, इस चक्कर में दूध नहीं दे रही थी और बिक गई। 80 हजार रुपये टॉप टन हुए। अब उसकी बकरी और ठिकाने लगा कैसे भी। उसके बाद मैं इस गांव में से तेज जाऊंगा। अरे भाई साहब राम राम बिट्टू, राम राम। ये क्या लेके जा रहा है मेरे भाई? जा में दूध आएगा, वो खीर बनेगी ना, आज अमावस्या है तो हम दूध लेके आए हो। वो तो बात सही है कि आज अमावस्या, खीर के लिए दूध लेके जा रहा है, लेकिन खिलाएगा किसको? पंडित तो गाँव में है ही नहीं है वो कोई। पंडित जी ना है ना? अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे यार मैं झूठ बोलूंगा तुझसे, तुझे नहीं पता पड़ी उड़ती उड़ती खबर? ना मेरे को ना है, मैं तो आएगा, मैं जहाँ ही ना हो। बताओ। अबे तू यहाँ नहीं था, ऐसा था वो पंडित नहीं था गांव के पुजारी, हमारे बाहर मंदिर वाला। हाँ? उसने क्या किया, 2 लुगाइयों के साथ पकड़ लिया वो। अरे ना झोपड़ी में। सही में। और संग में उसने गांव के कम से कम 20 भैंसों की दलाली खा ली। और एक की 8 बकरियां चोरी करी, खेत में से चुग रही थी। बाबा ने? पंडित ने चुगते कब पता नहीं कसाई को बेच दी, अब तक पता नहीं चला। बाद में आज मैं तो कल सुन के आ रहा हूँ, देख के आ रहा हूँ। बहुत मार पड़ी है उसमें तो। पंडित में पूरा गाँव आ गया। पंडित ने तो थका दिया। अगर तुझे विश्वास नहीं तो तू देखे एक बार मंदिर। वो मेरा जो दूध की खीर और खाया तो हराम में।
अरे खीर क्या खाया जाता? वह वो तो पंडित कहलाने लायक ही नहीं था, वो तो पंडित के नाम पे कलंक था। वो तो ये कह ले कि वो तो उसके दिल सीधे थे, जो यहाँ से जान बचा के अपनी चला गया। नहीं तो मैं तो ये सोच रहा था कि उसको मरवा दिया जाए, फांसी पे लगवा दिया जाए। उसने कहानी से चलो कोई बात ना, छोड़ दो, बड़ा बूढ़ा वैसे ये हुआ है। अब तो गया, अब तो गयो, अब क्या करेगा? बकरी इनके ले लेगा यार, वो काम है ना भाग मेरा। तो बकरिया भैया मेरा तुझसे पहले ही गई कि पंडित के टिटोलों में मत फंसे। इन बकरिया को बेच भाग के फंद काट, अब मिल भी रहे पैसे, फिर मिलेंगे भी ना 10-5 दिन और रुक गई। चलो तो एक काम करो, तो मेरी बकरी ने बिकवाओ। तो ठीक है, मुझे बकरिया खुलवा दे अभी घेर पैसे, शाम तक तू पैसे ले ले उनसे। ठीक है, तो ठीक है, आजा खुलवा दे। रागनी, रागनी, अरे भगवान कहाँ हो? मैं तो आ गई। ये बताओ, बकरी नहीं मिल रही है मेरी, बकरी कहाँ है? बकरी? हाँ। तो को ना पता? मेरे को क्या मालूम? बकरी तो मैंने बेच दी। बेच दी? हाँ। कब? बकरी बेच दी कल रात को, मैं सगरी खुलवा दी। तुमने सारी बकरी बेच दी है? और क्या? एक बार भी मुझसे नहीं पूछा? अबे ऐसा भैंस लेके आऊंगा ना, हमारे मैंने बेच दिया। पूछूंगा, भैंसी आने वाली है। अच्छा, तो बकरी के पैसे कहाँ हैं? बकरी के पैसे आज टिटलू ऐसे पहुंचवा देंगे शाम को। आज? हाँ, शाम तक खुद लेके आओ। अच्छा, मैं लेके आऊँ? हाँ, तुम लेके आओ। उन्हें शाम की कह दी है। अरे क्यों शाम की कह दी? मगर शाम को ले जी लल्ला पैसा। अभी लेके आओ पैसे। अभी लेके आऊँ? हाँ। मानेगी ना? मैं क्यों मानूं? ना मानेगी? जब बकरी बेची है तो पैसे भी अभी लाओ ना। अच्छा, ना मानेगी? ना मानूंगी, पैसे ले आओ। अच्छा ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। हाँ, तेरे को लेके ही आऊँ। पैसे लेके आना, खाली हाथ मत आना। हाँ ना, आ खाली हाथ, ठीक है ना? हाँ, सुन लिया मैंने। घर में घुसन देगी ना? अरे टिटलू भाई साहब है का? और टटलू भाई साहब, अरे भाई साहब जगह है वो तुम्हें एक ही रात में? एक ही रात में? अबे मुझे ये बता, हरामखोर, तू मुझे क्या दे के गया? तुझे ये समझ में नहीं आई? तो बता दो, मैंने कौन सी कमी कर दी? कमी कर दी? मेरी क्या गलती है? अबे ये बता, तूने मुझसे कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली? अबे तूने वो जो बकरी दी ना, उनको बीमारी दी। बीमारी? हाँ। तो वो बीमारी सही करने को तो तुम्हें नहीं मिला। अरे मुझे क्या सही करने को दी? मैं ले गया उन्हें कसाई के घर, ये बिक जाएंगी। मैं वो बिकने की जगह उसने मुझे पुलिस में पकड़वा दिया। अरे बेहिसाब पटा टूटा है। आन मिलो सजना, देख पीछे तक लिख रही है अभी भी। जो सूझ रही है बाबूजी, सूझ रही है। सूझ तो यूं रही है कि पड़ी है ना इस पे, इसलिए सूझ रही है। डंडे के डंडे तोड़े, इधर बेल्ट तोड़ी, उस पर यूं और बार बार पुलिस वाला कह रहा था, और बता किन से लाया था? भैया तेरी कसम पूरी रात तोड़ा। मेरा नाम तो ना लिया नाम? हाँ। मैं तो तुझे, तेरी कसम, मैंने तो तुझे गांव की वजह से छोड़ दिया कि तू मेरे गांव का आदमी है। अगर तेरी जगह कोई और होता ना, इतना बुरी तरह फंसवाता कि जितने पट्टे मेरी पे टूटे हैं ना, उससे डबल ना तोड़वाता ना, तो मेरा नाम भी। बात काई सगरी? बात क्या थी? हाँ। तूने जो बकरी दी थी ना, हाँ, उनको मैं यहाँ से ले गया चला के मैंने सोची लग कसाई बाड़े में बेच दूं। कसाई बाड़े में से एक कसाई से मैंने कहा, मेरी भैया इन बकरियों को खरीद लो। उसने पैसे लगा दिए, वो बिक गई। उसने मेरे हाथ में पैसे भी दे दिए। मैं वहां से चल दिया। और जैसे ज्यादा 20 कदम चला, उसने मुझसे बोला, वाह भैया रुक। मैं भैया रुक गया, मेरे पास आया, इधर आ बाबूजी। भैया मुझे ले तो मेरे गले में ऐसे ही मार रहा था वो, खींच के ले गया और तेरी कसम थाने में ले गया। तेरी बकरियों को कोरोना था। अरे ना कोरोना था। अच्छा, तू अपना चेक। मैं तो ना हुआ, मुझे नहीं हुआ। बकरी बैठा कोई आदमी मैं थोड़ी जाता जो मुझे होगा। पर एक बार ध्यान रखियो, तेरे यहाँ पे वो बहुत दिनों से बंद रही थी, किसी और मुर्गी। आप बता, मेरी भैंस के तो पैसा तो दे दो, जो लाए हो तो महंगा है। काय की भैंस के पैसे? देख के लाए हो। कौन सी भैंस? पैसा ना लाए? कौन सी भैंस? तो मेरी बकरियां लाके वापिस करवा दो। वापिस कहाँ से करवा दूं? वो तो ये कह ले मैं छूटी आया हूँ, ये कम समझ रहा है। ऐसा कर, तू थाने चल भैया। देख मुझे कुछ नहीं पता, मेरे संग थाने चल। ऐसा मैं थाने भाने में जा रहा। अबे तुझे बकरी चाहिए ना? तेरी बकरी दरोगा साहब के पास है। मैं दरोगा जी से कह दूंगा, भाई साहब इसकी बकरी थी, इसकी बकरी लौटा दो। चल तो चल। ना क्या हो गया? नहीं, मुझे चाहिए बकरी। नहीं, तुम भी मिल लो। मुझे चाहिए। अब मेरी बीवी भिड़ लेगी तुमसे आगे। मुझसे कोई ना भिड़ पाएगा। चल भाग हराम की बकरी। तो मरवा दो तो। रागनी, क्या जब देखो रागनी चिल्लाते रहते हो? उधर गयो उधर चेन्ना, इधर आओ इधर चेन्ना। कहाँ है पैसे? काहे के पैसा? जो तेरी बकरियां है ना, उनको एरो कोरोना, सुन ले मेरी बात। अच्छा, वो तो मैं बची गई बचने से, यानी नहीं बंद हो रहा तो थाने में। अच्छा, बेचने के बाद भी कोरोना हो गया। वैसे आज तक यहाँ पे बंदी रही जब कोरोना नहीं हुआ। भाई साहब है ना,
उनके है ना जो लाल है ना लाल, अच्छा। मार पड़ी है उनमें निरी। मेरी बात तो सुन लो। सुना। टटुलू की बातन में आ रहे, तुम्हें पता है टटुलू की आदत क्या है बता। वो इतना हरामी है, तुम्हें बेच के बाजार में खायागा। अच्छा। पूरा गांव है ना, पूरे गांव को चला देगा। अच्छा। हाँ ऐसा है, इतना नौटंकी बाज है, इतना ड्रामा खोर है जो तुम अभी तक नहीं जानते हो। वो तो वो थाने में गैस के लेके यार टटुलू है मैं तो मैं तो बच के आया हूँ एक काम बस। सब ड्रामा है आगे। मेरे अब गया तो गया चूल्हे में अंदर बकरी ने, ठीक है। हाँ मोटा फालतू की बकवास मत करे। क्यों ना करूँ मैं? ना मोटा फालतू की बकवास मत करे। जब ना गई होगी बकरी बेचने देखे तो देख गई है का, अब मैं तेरे चक्कर में बंद है उन बकरी में चक्कर में मैं जा रहा हूँ। अरे कोई बंद ना, ये आदमी है बताओ घंचक करे